हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एना भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ चल रही है हमारी पैकिंग और ये भी करवा रही है मेरे साथ पैकिंग। तो हम कहाँ जा रहे हैं तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और ये मैडम भी बैठी है पैकिंग करवाने के लिए। और अभी 10 बज रहे हैं रात के और मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है, हमें निकलना है। तो प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ बस पैकिंग करने की तैयारी चल रही है और ऐना भी यहाँ पर बैठ चुकी थी। और अभी बस रात के 10 बज रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा हुआ था और हम थोड़ा लंबे वेकेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी पैकिंग करनी होगी। कम से कम हमारा काफ़ी सारा लगेज होने वाला है, तो 3-4 बैग तो हो ही जाएंगे। तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग करी है निकालने की और मॉर्निंग में हमारी 7 o'clock हमारी ट्रेन है और इसलिए मेरे को अभी सारी पैकिंग करनी पड़ेगी। और ये ऐना भी कुछ नहीं करने दे रही है। अगर मैं लेके बैठ रही हूँ थोड़ा बहुत तो ये आ जा रही है, सब कुछ मैं लगा रही हूँ ये बिगाड़ दे रही है। तो बस ऐना के पापा, मैं, हम तीनों के ही कपड़े इतने सारे हो जाएंगे। और बेबी के साथ कहीं जाते हैं तो बच्चे के ही इतने कपड़े हो जाते हैं। हमें सब कुछ रखना पड़ता है क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, मेडिसिन से लेके सब कुछ A to Z। तो बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे लगा रही थी कपड़े और ये भी मुझे इतना परेशान कर रही थी, बिल्कुल नहीं करने दे रही थी। और मैं इसको सुलाने की भी कोशिश करी बट नहीं, बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रही थी। तो बस ऐसे ही चल रहा था। ऐसे करते करते पूरे 11, 12, 1, 2 बज गए थे मुझे पूरी पैकिंग करते करते। और मॉर्निंग में ही निकलना था, लेकिन यह है कि सारा दिन टाइम भी तो नहीं मिला। अगर टाइम मिलता तो मैं फटाफट कर लेती। नहीं है ना, नो नो, क्या खा रही हो, नो नो। और बस एक तो पैकिंग करना सबसे बड़ा काम है, इतना ज़्यादा फैल रखा है, पूरा रूम फैला हुआ है। बस ऐसे ही चल रहा था मेरा पूरा। बेबी के साथ कहीं भी जाओ तो सारी चीज़ें रखनी पड़ती है और रियल में मेरी पैकिंग, एक तो मैं अकेली हूँ और ऐना के पापा भी इसको थोड़ी देर पकड़ लेते हैं बट ये नहीं रुकती, बिल्कुल भी नहीं रुकती। बहुत दिक्कत होती है इसके साथ। ये इसको बस अगर कोई सामान हो, अगर कोई फैला दे तो इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई क्या हो रहा है। तो ये बस इसका ऐसा ही रहता है। बड़ी मुश्किल से जाके मैंने अपनी पैकिंग करी और बस इसको बहला रही थी मैं, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। और बहुत सारी चीज़ें थी जो रखनी थी, कहीं कुछ भूल ना जाऊं। तो बस धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके ही मैंने इसको बहला बहला के ही, कभी कुछ सामान दिया खेलने के लिए, कभी कुछ दिया, ऐसे करके करके ही मैंने बस थोड़ी अपनी पैकिंग करी। और 1-2 बार अब देखती हूँ मैं इसको सुला दूँगी, सुलाने के बाद ही मेरी पैकिंग अच्छे से डन हो पाएगी। क्योंकि अभी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सामान रह रहा है, कौन सा सामान रखा जा रहा है। क्योंकि बेबी के साथ बस ऐसे ही रहता है और मैं रख रही हूँ तो ये सब उठा उठा के फेंक रही है। तो बस इसे सुलाऊंगी पहले, फिर उसके बाद ही अच्छे से करूँगी। अभी तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ मोटा मोटा करके, बाकी इसको सुलाने के बाद ही सब कुछ। फाइनली पैकिंग हो चुकी है डन, बहुत मुश्किल से हुई है। और बस एक बैग तो मेरा अच्छे से पैक हो गया है, इसको मैं ओपन करने वाली नहीं हूँ। इसमें मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का ही सारा सामान है और ये लड़की तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, बस ऐसे ही रहता है। तो बहुत मुश्किल से एक बैग पैक हुआ है और अभी ये सो जाएगी तो उसके बाद मैं थोड़ी पैकिंग और करूँगी क्योंकि ये कुछ करने नहीं दे रही है, बस बार बार यहीं आ जा रही है। तो एक सूटकेस तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और अभी बज चुके हैं 11 और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही निकलना है। और ये ऐना सो जाए तो बस मेरी पैकिंग मतलब 15-20 मिनट में हो ही जाती है, लेकिन सोने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही। मैंने इसको बहुत बार ट्राई करा कि सो जाए लेकिन नहीं सोती, बार बार यहीं आ जाती है घूम फिर के। और बहुत ऐना नहीं, रहने दो ना। तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बेबी के साथ तो नहीं हो पाता इतना। तो बहुत मुश्किल से हो पाएगी मेरी पैकिंग। और बस एक बैग हो चुका है पैक अच्छे से और बस ऐसे ही बाकी अभी 2 बैग बचे हैं पैक करने के लिए। तो ये सो जाएगी तो बस बहुत सारा लगेज हो जाता है हमारा, क्योंकि बेबी के साथ कहीं जाओ तो ओ माय गॉड पूछो मत, छोटे से छोटा हमें सामान रखना पड़ता है।
और उसके बाद बस मैंने ऐना को सुलाया फटाफट से। सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी ये लड़की, इतनी मुश्किल से सुलाया और ऐसे देखो कैसे उल्टी होकर सो रही है बोतल ऐसे ही अटक गई थी और बस फाइनली सो गई है। अभी जो छोटा मोटा रह गया है ये मैं खुद कर लूँगी, जो 12:30 हो चुके हैं। और अभी भी बीच में एक बार उठ गई थी हल्का सा और बस फिर से सुला दिया मैंने इसको। 12:30 बज चुके हैं। बस ऑलमोस्ट जो मेरी पैकिंग है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। ये बैग है ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये वाला सूटकेस ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बस फाइनली अब मैं भी जा रही हूँ सोने। और यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पे एंड हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और बस ट्रेन आ चुकी है। अब हम बैठते हैं ट्रेन में और ऐना तो ट्रेन में बैठ के तो ओ माय गॉड इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, इसे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। इतना एंजॉय करती है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो सिंपल सी बात है, बस उसमें उसके लिए दूध ही लेकर आई थी और बाकी सेरेलैक लाई थी। अगर सेरेलैक खाएगी तो खिला दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, बस मॉर्निंग के टाइम पर ही सो ही जाती है। तो ये सो गई और क्योंकि हम 12 बजे तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो बस अभी हम ऐना की नानी के यहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद हमारी जो ट्रिप है वहाँ से हम ट्रिप पर जाएंगे और ये आपको मेरे ब्लॉग में ही पता चलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में, कि हम कहाँ जाने वाले हैं ट्रिप पर। अभी तो फ़िलहाल हम ऐना की नानी के घर ही जा रहे हैं और 1 डे रुकेंगे, उसके बाद हम ट्रिप पर जाएंगे। तो इसने कुछ नहीं खाया पूरे रास्ते, बस इसने दूध पी लिया था। ये 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे, 11-12 बजे हम पहुँच गए थे। तो बस उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया, दूध ही पिया था। अब बस हम 12 बजे तक 1 बज गया, हम घर पहुँचने वाले हैं। ये देखो ऐना के भाई लेने के लिए आ गए हैं एंड बस घर जाके ही खाएगी है। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, घर आ गया है।